हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंच क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है बच्चों। एंड इससे पहले वाला जो वीडियो था हमारा, उस पे हम लोगों ने बच्चे नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन चैप्टर हमने पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि बेटा जी आपका टाइप्स ऑफ नंबर्स हमने पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स जो कि स्टार्ट होते हैं बेटा आपके 1 से अप टू इन्फिनिटी, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है बच्चे, फिर हमने क्या पढ़ा था आपका, हमने पढ़ा था होल नंबर क्या होते हैं बच्चे आपके। होल नंबर्स आर दोस नंबर जो स्टार्ट करते हैं 0 से एंड 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। देन वी हैव स्टडीड अबाउट योर इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में बच्चे हमने क्या पढ़ा था, इंटीजर्स हमने पढ़ा नेगेटिव इन्फिनिटी से बच्चे आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो नंबर्स जाती हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। इनमें फ्रैक्शंस और डेसिमल्स इंक्लूड नहीं होते हैं। फिर फ्रैक्शन और डेसिमल को इंट्रोड्यूस करना था, तो उसके लिए हमने जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हमने बोला रैशनल नंबर। बेटा हमने नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट कर रहे थे, होल नंबर को कैपिटल W से, इंटीजर्स को Z से, रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, Q बोले तो क्वोशिएंट, वहां से ये Q आ जाता है। रैशनल नंबर क्या थी, जितनी भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होती हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होते हैं बच्चे आपके, इंटीजर्स होंगे एंड एक छोटी सी कंडीशन, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर मैंने कहा था कि यहाँ पे जो P और Q होंगे कैसे इंटीजर्स होंगे, को प्राइम इंटीजर्स होंगे। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं, दो नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। ठीक है, देन वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट योर इर्रेशनल नंबर्स। क्या पढ़ा था बच्चे आपका, इर्रेशनल नंबर्स पढ़े थे। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स पढ़े जिसको हम T से डिनोट कर रहे थे। और ये सारे नंबरों का जो कलेक्शन है, आपका these whole numbers are called, इन सबको अगर मैं एक साथ कलेक्ट करूं तो these are called real numbers, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ कलेक्शन ये जो है हमारे पास, इसको हम N से डिनोट करते हैं, कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये डिफरेंट हमारे पास नंबर ऑफ कलेक्शन। इस चीज को डिटेल वे में हमने प्रीवियस क्लास जो हमारी थी इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें पढ़ा हुआ है, तो आप प्लीज वहां जाके इसको देखिए। फिर हमने देखा था कि आपके कुछ ट्रू फॉल्स करे थे, जहां पे हम बोल रहे थे कि यार ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर इरैशनल नंबर्स, ये ट्रू है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, वही स्टेटमेंट आज भी हम करेंगे एक्सरसाइज में। एंड दूसरा हमारा क्या रहेगा, ये जो हमारा लेक्चर है इट्स ऑन द एक्सरसाइज 1.1, इसमें हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, साथ में एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया था। ठीक है, इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो प्लीज देखो, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंपॉर्टेंट है फॉर दिस चैप्टर। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी 1.1 का जो सोल्यूशन है। तो उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बच्चे गलती कर देते हैं, इसको देखते ही नहीं नकार देते हैं, बोला यार क्या ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, नहीं नकारना है, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है आपका स्कूल्स में। ठीक है, आपसे बोलता है क्या 0 एक रैशनल नंबर है, बच्चे बोलता है कहाँ ही होता है सर, 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, और मैंने कहा था हर होल नंबर, हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है, तो 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों है, रीजन बताते हैं। क्योंकि हम उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 0 जो है, 0 इज इक्विवेलेंट टू, 0 किसके इक्विवेलेंट है, 0 इज इक्विवेलेंट टू 0/5। ठीक है, कॉमा 0/-11। ठीक है, एटसेट्रा, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो 0 हम इसको किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो 0 इज इक्विवेलेंट टू 0/5 एंड 0/-11 एटसेट्रा। सो इट कैन बी रिटन इन, P/Q फॉर्म। P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे Q आपका 0 नहीं है एंड P एंड Q आर योर इंटीजर्स, उस फॉर्म में हम इसको लिख पा रहे हैं। therefore 0 is a rational। 0 कैसा नंबर है बच्चा आपका, रैशनल नंबर है। बस हो गया, सिंपल, ये आपको बताना है। ये चीज इवन जो इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट था वहां पे भी मैंने आपको बताया था। मैं साइड हो जा रहा हूं थोड़ा सा, आप इसको प्लीज कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके कर लिया होगा, नहीं किया तो बैक करके कर लो दोबारा से यार। नेक्स्ट है आपका फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। देखो ये क्वेश्चन भी आपको कराया गया था कि 3 और 4 के बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालने। इंट्रोडक्टरी पार्ट में सब चीजें बताई गई हैं, यहाँ पे भी बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर क्या है आपका 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 है।
आपको निकालना है। तो यार सबसे पहले मैंने बताया था इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक जब डिनोमिनेटर सेम होता है और एक जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। तो यहाँ देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बेटा, सेम है, 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम स्ट्रेट अवे क्या करते हैं, जो हमारी नंबर्स होती हैं उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं किसी एक पर्टिकुलर नंबर से। किस पर्टिकुलर नंबर से करते हैं, या तो आप 10 से कर दो, या तो दूसरा ऑप्शन क्या है, जितने नंबर निकालने को बोल रहा है उससे एक बड़ी नंबर से कर दो। ठीक है, अगर आप इससे करोगे तो एक्चुअल में आपके पास केवल 5, इससे एक कम नंबर आएंगे इनके बीच में, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, आपको क्वेश्चन में निकालने को क्या बोल रहा है, 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालो। भैया नंबर लाइन आप बनाते हो, नंबर लाइन आप बनाते हो तो यहाँ 0 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2। तो बेटा जो 3 और 4 तुमने लिखा, 3 और 4 जो तुमने लिखा है इसके बीच में जो नंबर्स हैं आपको वो बताने हैं। 3 और 4 के बीच में कैसे नंबर होगा, 3 और 4 आपके इंटीजर्स हैं, इवन रैशनल नंबर्स भी हैं, इनके बीच में जो नंबर होंगे क्या होंगे, वो फ्रैक्शन में होंगे या डेसिमल में होंगे, तो वो ही नंबर आपको बताने और वो क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, फिर एक सवाल आता है कि दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं और आई कैन से इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अभी अगली एक्सरसाइज आ रही है जहां पे हम नंबर लाइन पे इर्रेशनल नंबर्स को क्या करेंगे, पॉइंट आउट करना सीखेंगे। ठीक है, मार्क करना सीखेंगे, तो वहां से आप ये जान लोगे कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हम दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं बोल रहे हैं, और होते हैं सर। ठीक है, अब उनमें से हमें क्या बताने यार, 6 बता दो, 6 बता दो बोल रहे हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या कर लो यार, सबसे पहले आप लिखेंगे एक छोटी सी स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे, हेंस डिनोमिनेटर, या फिर सीधा आप लिख लो टू फाइंड 6 rational number between 3 and 4, we will multiply and divide both the number by 10। या फिर मैंने आपको बताया था वहां पे, या तो आप क्या कर लो 10 से कर लो, या तो 10 लिखोगे, या तो क्या लिखना, और यू कैन राइट और बाय 7 से कर लेना। किससे कर लेना बेटा, 7 से कर लेना। बात समझ में आ रही है, लेकिन आपने या फिर 10 लिख लेना या फिर यहाँ पे 7 लिखना, जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है जी, मैं आपको बता रहा था कि भाई अलग अलग स्कूल में अलग अलग मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है, तो इसलिए हम दोनों लेके चल रहे हैं। 10 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। आपने इस 3 में क्या चेंज करे, आपने बेटा ये चेंज करा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया, करा, तो ये नंबर क्या हो जाएगी बच्चे, आपकी हो जाएगी 30/10 हो जाएगी, 30/10 हो जाएगी। आप छोटी नंबर पहले लिखना, बड़ी नंबर बाद में लिखना, छोटी नंबर पहले, बड़ी नंबर बाद में। एंड साथ में आपका 4 था, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 को 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड करा, तो कितना हो जाएगा बच्चा आपका, 40/10 हो जाएगा। 4/1 3/1 था यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ रही है। या फिर आप कैसे कर सकते हो इसी क्वेश्चन को, और यू कैन डू दिस इन दिस वे। आप क्या कर दोगे, मैंने आपसे कहा था, आप 3 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बच्चे, 7 से, तो 7 3 जा 20, 1/7 हो जाएगा। एंड और आपका 4 को आप मल्टीप्लाई कर दो 7 से और डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 28/7। अब अगर आपको इसके बीच में 3 और 4 के बीच में, देखो आपको बताया गया था प्रीवियस क्लास में, ये 3 है, 3/1 को आप 21/7 भी लिख सकते हो। इन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ये एक जैसे ही है। ठीक है, एक जैसे ही है, दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है, तो इनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाया था। अगर इन टर्म्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज गो थ्रू द फर्स्ट लेक्चर, जरूर देखना वो। ठीक है यार, अभी सीखने आए हो आप लोग, ठीक है, ये नहीं कि बस काम चला ले खत्म, बढ़िया से करोगे, बढ़िया से चीज को डिटेल में पढ़ोगे, ग्राफ्स करोगे, वापस से देखोगे उसको ना, अब्सॉर्ब करोगे चीजों को, इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को, तो आपको मजा भी आएगा। अब बस घस्सा मार रहे हो कॉपी भरने के लिए, मजा नहीं आएगा, फिर भूल भी जाओगे फिर। ठीक है, इंटरेस्ट लेके पढ़ो मैथ्स को। सो जब तक क्लियर नहीं हो रहा तब तक बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम स्टिल आपको प्रॉब्लम हो रही प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। और हाँ, यू गाइस हैव सीन द वीडियोस बट कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट भी क्या करो यार, थोड़ा प्यार दो। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी बताना पड़ता है। तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 21/7, 4 को 28/7, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है। कैसे बच्चे, इक्विवेलेंट, ये इसके बराबर ही है। ठीक है, कुछ अलग नहीं, काटने मत लग जाना इसको। अब इसके बीच में नंबर्स कैसे निकलेंगे, आप सिंपली लिख दोगे देयरफॉर
20 देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अब 21 और 28, तो ये छोटी है बड़ी है ना, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर कंपेयर करते हैं हम लोग। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है हम न्यूमरेटर चेक करते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, अगर न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो नंबर बड़ी, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो नंबर छोटी है, छोटी वो बड़ी है। अब इन दोनों के बीच में नंबर क्या आएंगे भाई, इन दोनों के बीच में आएंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। आर रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। उसी तरीके से सेम, इसी तरीके से बच्चे यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पे करना है, यही लिख देना है 30/10, 40/10। तो इन दोनों के बीच में नंबर कौन सी होगी, डिनोमिनेटर सेम है 10, 30 के आगे कौन सी नंबर आती है बच्चे, 31, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। आर 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड, बात समझ में आती है, ठीक है। पॉज करो वीडियो और कॉपी कर लो बेटा। मैंने आपसे कहा या तो ये कर लो या तो ये कर लो, जिसमें तुम्हारे शिक्षक खुश हैं वो करना है, स्कूल वालों के हिसाब से चलना है, टीचर को खुश रखना है, ठीक है आपको, और आपको जिसमें कंफर्टेबिलिटी लगती है, ठीक है जी। दोनों आंसर सही है, दोनों मार्क्स मिलने चाहिए। चलो कॉपी करो, चलो कॉपी कर लिया होगा बच्चों आप लोगों ने। चलो मूव करते हैं हम आगे। मूव, यहाँ पे बोला गया फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अगेन यहाँ पर देखो ये उस टाइप का क्वेश्चन है जब डिनोमिनेटर सेम है, 3/5 और 4/5 के बीच में पूछ रहा है। तो सिंपल काम क्या करना है हमें, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें जितनी नंबर बोली या तो उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से, 5 बोल रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या दूसरा स्टेप हमें क्या करना होता है, हम 10 से, दूसरा तरीका क्या होता है, नॉट स्टेप, दूसरा तरीका क्या होता है, हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, टू फाइंड 6 rational number between 3/5 and 4/5, we will multiply both the numbers, we'll multiply and divide both the numbers by 10। 10 से करेंगे, और मैंने क्या कहा था, एक टर्म ज्यादा, मैं 10 से ही करूंगा अब आगे के क्वेश्चंस में। मैं 6 प्लस मतलब 5 है, 5 से एक ज्यादा 6 से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कर लेना, मैं 2 क्वेश्चंस पे करा चुका हूँ, ठीक है जी। स्टिल कोई दिक्कत आती तो बताइएगा, ऐसा नहीं आनी चाहिए। तो ये हमने करा, तो हमने सबसे पहले लिख दिया अपना नंबर 3/5। पहले आपने नंबर लिखना है इस तरीके से, 3/5 जो ओरिजिनल नंबर है वो आपने लिख दिया भाई। फिर आप चेंजेस क्या कर रहे हो, इक्वल्स टू करके बताओ कि आप 3/5 को क्या कर रहे हो, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करते रहो। तो कितना हो जाएगा बेटा, 30/50 हो जाएगा। एंड साथ में आपके पास दूसरा नंबर था बच्चे 4/5, आपने इसके साथ क्या बदलाव करे, आपने भाई 4/5 लिखा, पहले लिखो आप 4/5, ये किसके इक्विवेलेंट बना रहे हो, उसके लिए आप इक्वल टू का साइन लगाओगे, फिर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 10 से, तो हो जाएगा 40/50। आई टोल्ड यू गाइस, ये दोनों कैसे नंबर हो गए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, दोनों बराबर हैं, ठीक है। बट अब मैं आराम से बता सकता हूँ 50-50 डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, 30 और 40 के बीच में जितने नंबर है, आपको कितने चाहिए, 5 चाहिए, 5 लिख डालो, तो 30 के आगे कौन सा आएगा, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 and 35/50 are 5 rational number between 3/5 and 4/5। क्लियर है बच्चा लोग? चलो पॉज करके आराम से इसको कॉपी कर लो। चलो बच्चों कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम ना कुछ एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। जहां पर हमारा डिनोमिनेटर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जहां पे हमारा डिनोमिनेटर क्या रहने वाला, डिफरेंट रहने वाला। बिकॉज अभी तक 2 क्वेश्चंस हमने करे एक्सरसाइज के, दोनों में डिनोमिनेटर सेम था, एक में 1 था और एक में बच्चा आपका आई गेस क्या था, 5 था ना, 5 है डिनोमिनेटर। तो अब हम क्या करने वाले यार, हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे और आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन लिख भी लेना, अपनी स्कूल कॉपी में भी लिख लेना जहां पर आप स्कूल कॉपी। और हाँ एक और काम क्या करो ना, मैथ्स को प्रैक्टिस करने का सबसे इजी तरीका, तुम पे लोड भी नहीं आएगा अगर आप काम कर रहे हो। सबसे पहले इसी काम को एक आपने अपनी प्रैक्टिस कॉपी बना रखी है उसमें करा, फिर सेकंड टाइम आपने अगर इसको बढ़िया से अपनी स्कूल कॉपी में नोट डाउन कर लिया।
नोट डाउन कैसे करा, आपने प्रैक्टिस फॉर्म में करा है, उसके बाद आप कर रहे हो, जहां अगर किसी स्टेप में आप रुके, और हाँ कॉपी करने का भी तरीका क्या है, आप करने लगे, आपको समझ में आ गया, ठीक है, आपने मेरी बात सुनी, आपने लिखा, समझ में आ गया आपको, फिर आपने इसे प्रैक्टिस कर लिया एक बार अपनी कॉपी में, वापस से आपने प्रैक्टिस करा अपनी कॉपी में, देन स्कूल कॉपी में अब आप लिखोगे थर्ड टाइम। पहली टाइम तो आप लेक्चर लेते समय लिख रहे हो, बिकॉज इस टाइम पर आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, दूसरी दफा आप रिकॉल कर रहे हो, तीसरी दफा जब स्कूल कॉपी में लिखो तो स्कूल कॉपी में लिखते समय गलत तो लिखना नहीं है भाई साहब, वहां पे आपने देखना मेरे स्टेप सारे सही जा रहे नहीं जा रहे, तो इन दैट मोमेंट आपने क्या करना बेटा, आपने लिखा ये, अब मान लो आप रुक गए, अब पता नहीं चल रहा अब आगे क्या करा जाए, तो आप एक स्टेप देखो, सारे स्टेप एक साथ मत देखो, मैथ्स में कभी भी सॉल्यूशंस देखने का तरीका यही होता है कि आप एक एक स्टेप करके देखो, एक स्टेप देखो, हिंट मिला दिमाग को, अच्छा अब दिमाग आगे चल पा रहा है, ठीक है, नहीं चल पा रहा, चल एक और देख लेता हूँ, ठीक है, फिर क्या पता पूरा का पूरा आप सोल्यूशन कर दो। तो इन दैट वे अपने दिमाग को थोड़ा काम करने दो, इतना कंफर्टेबल मत बनाओ, इतना कंफर्ट जोन में मत ले आओ कि वो बेचारा सोच ही ना पाए, इसलिए कॉपी भी करने का एक तरीका होता है, ठीक है, कभी भी आप सोल्यूशन कॉपी करो तो कैसे स्टेप बाय स्टेप देख के करना होता है, ऐसा नहीं कि सब एक साथ कर लिया, समझ में आती बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, क्या बताया बेटा आपका, फाइंड 7 rational number between 3/5 and 2/3, here denominator are different, denominator different है, तो आप लिखोगे denominator of 3/5 and 2/3 are different, ठीक है, so first we make them, so first we will make the denominator same, we will make their denominator same, पहला काम हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को बेटा हम सेम बना देते हैं, कैसे बनाएंगे जी, मैंने आपको बोला था, यहां जो इसका क्या है डिनोमिनेटर, इससे इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, और इसके डिनोमिनेटर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आप क्या लिखोगे, आपने लिखा 3/5, आपने नंबर लिख दिया इस तरीके से, 3/5 आपने नंबर रखी, आप क्या करोगे जी, और यहाँ पे नंबर क्या थी आपकी 2/3 सॉरी, यहाँ 2/3 नंबर थी, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है बेटा, इन दोनों का क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो आप देखो जो इसका डिनोमिनेटर था 3, इस नंबर का जो डिनोमिनेटर था 3, उससे क्या करोगे, इसको ऊपर नीचे, इस नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, ठीक है जी, और जो बच्चे इसका डिनोमिनेटर था 5, इसका डिनोमिनेटर 5 है, उससे आप इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, या तो ये काम करिए आप, दूसरा काम मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा काम आई टोल्ड यू गाइस, हाँ कहां चला गया भाई, दूसरा काम मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा काम बताया था, आप क्या कर सकते हो, आप 3 इन दोनों नंबर्स का 3 और 5 का एलसीएम निकाल लो, 3 और 5 का आपने क्या निकाला यार, एलसीएम निकाल दिया, 3 और 5 का आपने एलसीएम निकाला, 3 1 जा 5 ऐसे, तो एलसीएम कितना है आपका, 3 × 5 दैट इज 15 आया, तो मैं अब 15 कैसे लाऊं, 15 लाने के लिए मुझे 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो मैं 3 से ऊपर नीचे उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसी तरीके से 3 है, 3 को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, फिर दोनों को, अगर नीचे कर रहा हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, एक काम आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इस तरीके से, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो अच्छा लग रहा है बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में और कहा, ओके फाइन, तो अब आगे बढ़े, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चा आपका, 3 × 3 9/15, और यहाँ पे 2 5 10/15, चलो जी, अब मेरे को क्या मिल गई बेटा, अपनी मिल गई नंबर्स, अपनी हमें नंबर मिल गई यार, अपनी हमें नंबर मिल गई कि 3/5 किसके बराबर है, 9/15, 2/3 किसके बराबर है, 10/15, बट इनके बीच में ना अभी एक भी नंबर नहीं आ रही, कोई भी राशनल नंबर आप बता नहीं पाओगे, 9 के बाद सीधा 10 आ जा रहा है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, देखो एक चीज अच्छी आ गई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, अब मुझे बोलता है कितनी नंबर बताओ इनके बीच में, 7 बताओ, कितनी नंबर बताओ, 7, तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद, मैंने आपको बताया था जो हमने इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन करा था, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज में, उसमें यार एक ऐसा स्टेप आ गया था कि दोनों के बीच में मुझे ना 5 बतानी थी नंबर, 5 आ गई थी, इसी स्टेप के बाद 5 आ गई थी, तो मैं सीधा लिखना स्टार्ट कर दे रहा था, बट यहां पर तो नहीं आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद देन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ द नंबर बाय 10, जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कर रहे थे, अगर डिनोमिनेटर सेम होते 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो वही काम हम यहां पर भी कर रहे होंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर बाय 10, नंबर्स बाय 10, हम दोनों नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है,
क्यों करेंगे? टू गेट रैशनल नंबर बिटवीन देम, टू गेट रैशनल नंबर बिटवीन देम। तो मैंने इसको 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करा और यहाँ भी मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को, तो हो जाएगा 90/150 और यहाँ हो जाएगा बच्चा आपका 10 से मल्टीप्लाई करने पे इट विल बी 100/150। ठीक है जी, बात समझ में आती है? छोटू तुम थोड़ा सा छोटे हो जाओ और साइड में जाओ, तो मैं कर देता हूँ रेड कलर का। चलिए, तो देयरफॉर यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 150, यहाँ पे डिनोमिनेटर 150, न्यूमरेटर 90, यहाँ पे 100, तो 90 के बाद कौन सी नंबर आती है? 91, 92, 93 ऐसी, तो आप लिखना स्टार्ट करोगे। देयरफॉर 91/150, 92/150, 93/150, 94/150, 95/150, 96/150 एंड 97/150। 7 नंबर होगी सर आपकी, 7 होगी, लिख दोगे R 7 रैशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में? नंबर ओरिजिनली क्या थी? 3/5 एंड 2/3। फाइन, पॉज करो और कॉपी कर लो आराम से इसको। करा पॉज? नहीं करा तो करना आराम से, वापस से बैक करके। एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, थोड़ा हिंट भी दूंगा। इंसर्ट 8 रैशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2, इनके बीच में 8 रखनी नंबर्स। सिंपल देखो, 2.1 2 पॉइंट देख के घबराना नहीं है। एक्चुअल में 2.1 किसके बराबर होता है बेटा? 2.1 है ना, पॉइंट हटा दोगे तो 10। 2.2 किसके बराबर होता है? नीचे हटाओगे पॉइंट तो 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 10। तो एक्चुअल में आपको 21/10 एंड 22/10 के बीच में नंबर निकालने को बोल रहा है। तो सिंपल सा काम क्या करोगे आप, इसको 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। ठीक है जी, ये काम आपने करना है। और एक और मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए क्वेश्चन, आपको -5/13 एंड 6/13। ठीक है बच्चे, इसके बीच में नंबर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, -5/13 और 6/13 के बीच में फाइंड आउट करनी है आपको नंबर। फाइंड 8 रैशनल नंबर बिटवीन। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क होगा। ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, आप लोग खुद करेंगे। ठीक है जी, चलो कॉपी कर लेंगे इन दोनों को। वीडियो पॉज करके आराम से कॉपी करना। चलिए अब मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। आपने कॉपी कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या है? एंड आई गेस दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन अपना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगर हैं तो भैया रीजन भी बता दो। सिंपल सा सवाल है, बोलता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर का होल नंबर है। हाँ जी होता है। होल नंबर में क्या आता है? 0 से लेकर इंफिनिटी। नेचुरल में आता है 1 से लेकर इंफिनिटी, ये तो आता है। सो ऑल या होल नंबर इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं होल नंबर के अंदर। ठीक है, तो देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है सर। फिर आपसे बोलता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर इंटीजर एक होल नंबर है। ध्यान सुनना, हर इंटीजर मतलब एक नेगेटिव इंटीजर ले लो, -5। क्या -5 होल नंबर है? नहीं है, फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स। बता दो एग्जांपल्स के थ्रू, बता दो। -5 इज एन इंटीजर है, बट नॉट ए होल नंबर। इवन आप ये कह सकते हो जितने भी आपके नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते हैं, तो इसलिए सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। बट अगर मैं कहता सारे होल नंबर इंटीजर है, सही बात है, बिकॉज 0 से लेकर इंफिनिटी तक सारे होल नंबर है, वो इंटीजर्स में भी आते हैं, तो वो ट्रू हो जाता है स्टेटमेंट। फिर बोलता है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर रैशनल नंबर होल नंबर है।
हर रैशनल नंबर होल नंबर है भाई। जो नंबर आपका फ्रैक्शन में 5/3 या कोई नेगेटिव नंबर भी ले लो, इज नॉट एन होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर होता ही नहीं है, तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, जब कोई चीज गलत होती है कि एक एग्जांपल के साथ बता दो, अगर किसी चीज को गलत प्रूफ करना है एक एग्जांपल के थ्रू, और अगर ट्रू होता है तो एक जनरल फॉर्म में आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। जैसे मैंने एक जनरल स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पे मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। फाइन बच्चों, तो इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो पॉज करके। चलो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। तो बच्चे ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, बढ़िया से हमने कंप्लीट कर ली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा 1.2 एक्सरसाइज, जिसमें हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस पे बेस्ड सम क्वेश्चंस। 1.2 इजी सी एक्सरसाइज है, उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।